आज मेरा गोवा का तीसरा दिन है। ये बस है जो कि आधा एसी है और आधा खुला में है, पीछे से खुला हुआ है। आधे में अगर आपकी इच्छा है तो आप एसी में बैठिए। 600 रुपये पर हेड लेता है, एडल्ट का, बच्चे का फ्री है। तो आप आधे में आप बैठिए, आराम से कुशन वाले पे बैठिए, आपकी मर्जी, या नहीं तो आप बाहर जाके अपना सीट ले लीजिए। अभी तो बहुत खाली था, इसलिए आप अंदर बाहर कहीं भी आप सीट ले सकते थे। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 14/8/2024 अगस्त के महीने का है। यहाँ गर्मी 13 तारीख को तो डबल डेकर पर मैं था और उस गर्मी को भी मैंने माइनस कर दिया था। आज तो खैर जो 14 तारीख है, यहाँ बहुत ही अच्छा मौसम है और मुझे बहुत अच्छा अनुभव भी हुआ था इसका। इसलिए आप अगर गोवा आते हैं तो गोवा टूरिज़्म के सामने ही ये बस बुक होती है। आप वहाँ जाइए और इस बस को बुक कीजिए। 600 रुपये पर हेड लेगा और आप ओल्ड गोवा का अच्छा से मज़ा लीजिए। अब कुछ देर में आपके पास को पायलट आएंगी जो कि वो आपको सब कुछ बताएंगे। हाँ, बोले दो। वो बता रही हैं बेटा। पहले कहाँ जा रहे हैं? पहले हम लोग फोर्ट्स पे जा रहे हैं। बेसिकली अभी जो है हम लोग आगवाद फोर्ट जा रहे हैं। आगवाद फोर्ट एक्चुअली 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। वन इज आगवा फोर्ट है, वन इज जेल है बेसिकली। वो अभी म्यूजियम में कन्वर्ट किया है। पहले के जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे ना पोर्चुगीज टाइम में, तो वो लोग पोर्चुगीज उनको यहाँ पे इस जेल में डाल देते थे। बेसिकली उनको डेडिकेट करके म्यूजियम बनाए वहाँ। तो आप वहाँ पे जाके वो देख सकते हैं। ओके, वहाँ पे एंट्री फी है दोनों फोर्ट्स पे एक्चुअली, पर जो जेल है वहाँ पे आपने इस बस का सर्विसेज चूज किया है, दैट्स व्हाई यू गेट लाइक 50% ऑफ। मैं आपको एक टिकट्स दे दूँगी, तो आपको वहाँ पे काउंटर पे सिर्फ दिखाना है। वो आपको 100 रुपीज़ ही चार्ज करेंगे, ज़्यादा नहीं, नीचे जेल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, दैट इज आगवाद फोर्ट। तो ये आगवाद फोर्ट जो है बेसिकली यहाँ पे 79 कैनॉन्स है। ये पोर्चुगीज टाइम का 16th सेंचुरी का फोर्ट है। ये फोर्ट एक्चुअली बनाया गया था, वहाँ पे लाइट हाउस भी है। तो हमारे जो शिप्स है ना यूरोप जाते हैं उनको गाइड करने के लिए पहले, और लाइक दिस फोर्ट हैज द बिगेस्ट एशियाज वाटर सप्लाई स्टोरेज। तो वो यहाँ पे 23 लाख 76,000 गैलन्स ऑफ वाटर फ्रेश स्टोरेज का था वहाँ पे। तो वहाँ से शिप्स को वगैरह पानी दिया जाता था, इसीलिए उसका नाम आगवाद रखा है। पोर्चुगीज में आगवाद का मीनिंग पानी है। So you can see that fort is beautiful. You can come back. And importantly, हर जगह पे मैं आपको एक टाइमिंग दूंगी, like depending on the places, 30, 45 minutes, 40 minutes like this. तो आप सब लोगों को वापस वहाँ पे आना है। कभी जगह पे मतलब थोड़ी जगह पे हमारा बस वहाँ पे पार्क नहीं होगा, वो थोड़ी आगे होगा। तो आप मतलब आप सब लोग वहाँ पे आने के बाद ही कॉल कर दीजिए कोई, तो मैं वहाँ पे आ जाऊँगी। आपको लेट क्यों लगा था? हाँ? आपको लेट क्यों लगा था? एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ। हाँ। अब हम लोग पहले स्टॉप फोर्ट पर आ गए। यह फोर्ट बहुत ही बड़ा है, बाहर से भी बहुत बड़ा था और अंदर भी जाके बहुत बड़ा था। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन हमें समय ही मिला था 30 से 45 मिनट तक का। तो हम लोग तो खैर बच्चे थे और हम लोग थे, दौड़ दौड़ के सब चीज़ देख लिए। लेकिन बुज़ुर्गों के लिए 45 मिनट थोड़ा कम था, क्योंकि ये फोर्ट बहुत बड़ा था और चढ़ने के लिए बड़े बड़े जो पुराने घरों में जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे सीढ़ियाँ होती हैं वो सब थी। तो कुछ लोग बाहर से ही देख उख के निकल गए। हम लोग तो अंदर गए, पूरी तरह से घूमे टहले, लेकिन बुज़ुर्गों के लिए कम था। और ये फोर्ट जो ये किला था, ये सिर्फ अब स्ट्रक्चर ही बचा था, इसमें और कुछ नहीं लगा हुआ था। पूरा से छिन्न भिन्न टूटा फूटा था, लेकिन बस हाँ स्ट्रक्चर इतना बड़ा था कि लगता था कि हाँ ये एक ज़माने में बहुत बड़ा किला होगा। इसके इतिहास के बारे में अभी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके इतिहास के बारे में अगर बात करेंगे तो ये वीडियो लंबा होता चला जाएगा। यहाँ पर शिप लगने की भी व्यवस्था थी, वो भी बना हुआ था। एक लाइट हाउस था शिप देखने के लिए, तो ये सब व्यवस्था यहाँ थी। अब हम लोग दूसरे स्पॉट पर पहुँच गए, जो कि एक जेल है शहीदों की यादों में। अब हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ देखिए बहुत सारे शहीदों की मूर्तियाँ बनी हुई है। ये देखिए कोई मर गए हैं, उनको उठा के ले जा रहे हैं, जो कि अपने देश के लिए शहीद हुए थे। पुराने जो सब इन पर गुजरी है, इन सबों का भी एक मूर्ति बनाया गया है। और ये देख के आपको लगेगा कि मेरे
पूर्वजों ने हमारे लिए क्या क्या त्याग किया है, ये सब देखने की चीज़ है और अपने बच्चे को दिखाने की चीज़ है और यंगस्टर को देखने की चीज़ है कि भाई हमारे देश को बनाने के लिए किसने कितना मेहनत किया है। हम लोगों ने किताब में तो बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन जो ये जीवंत हुआ कि मैं देख रहा हूँ कि हाँ ये सब था। ये किला पे देखिए इतने इतने तोप लगे हुए थे, ये सब लगे हुए थे, ये सब जीवंत हो गया कि जिन उस समय के जीवन को जी रहे हैं हम लोग। और ये बहुत बड़ा था। और यहाँ सीनियर सिटीजन के लिए एक इलेक्ट्रिक कार भी थी, तो वो घुमाते थे और ले जाते थे, लेकिन एक ही था तो, लेकिन अभी सीज़न नहीं था तो सबको मिल गया था, लेकिन सीज़न होने के बाद इसको बढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर ये किला का एंट्री है, आप देख ही रहे हैं। और ये सारे जो शहीद हैं जो यहाँ पे कैदी के रूप में रहे थे, उन सबों की नाम दर्ज हैं इसमें, सबों का नाम दर्ज है जो यहाँ पे मतलब शहीद हुए थे, जिनको और भी बहुत कुछ यातना सहनी पड़ी थी, वो सभी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके नाम इस पे दर्ज हैं। अंदर में म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसके बच्चे लोग बहुत थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, शहीदों का नाम ले रहे थे, ये देख रहे थे। तो इन लोगों को तो अभी ये सब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हम लोग को लग रहा था उस समय का फ़ोटो, अंग्रेज़ों के फ़ोटो और उस समय के टीवी, ये सब चीज़ मतलब जीवंत हो रहा था कि हाँ ये सब हुआ है इन लोगों के साथ। और ये सब देख रहे हैं, ये एंटिक चीज़, ये सब चीज़ भी आपको जेल के बारे में देखने को मिलेगा, जो कि हम लोगों ने बचपन में देखा था, वैसा आप भी देखें। ये था जेल, और जेल से भाग रहे हैं कैदी। ये कैदी भाग गया, कैदी भाग गया कैदी भाग गया भाई। इस कारावास में मेरे कभी पूर्वज रहे होंगे, उनको मैंने इसके अंदर जाकर उन्हें महसूस करने की कोशिश की, और वास्तव में बहुत ही छोटे छोटे रूम थे। यहाँ तो आगे कुछ खुला था, पता नहीं उस समय होगा या नहीं होगा, लेकिन ऊपर में जो कारावास देखा था वो इतना छोटा और एक विंडो, और उसमें सैकड़ों लोगों को रखा जाता था। पता नहीं कितने कष्ट में थे वो लोग, हमारे लिए कितना बड़ा त्याग किए थे वो आप देखिए और महसूस कीजिए, और अपने जीवन में उस चीज़ को उतारिए और देखिए कि हमारे पूर्वजों ने मेरे लिए कितना कष्ट किया था। ऊपर का जो है वो तो अभी एस्बेस्टस है, उस समय लकड़ी और मतलब मिट्टी के खपड़े का होगा। और ये देखिए, ये थोड़ा सा कुछ शहीदों के जो मेन शहीद थे उनकी मूर्तियां भी बनी हुई हैं, तो उसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे। अब हम लोग दूसरे डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं। तीसरा लोकेशन भी एक फोर्ट था, एक किला ही था, और ये समुद्र के किनारे बहुत ही अच्छा लोकेशन था। लेकिन यहाँ मेरे बच्चे थक गए थे तो मैंने कंधे पर ले लिया था। एक बच्चे का 30 से 35 किलो वज़न था और एक का 15 से 18। तो कुछ दूर तक तो मैं लेके चला, बाप बनने के जो एहसास है उसको मैं जगा रहा था, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया। और उसके बाद घुमा फिरा के, लेकिन मोटा मोटी मैंने सबको घुमा ही दिया। और अब हम आ गए हैं चौथे डेस्टिनेशन बागा बीच पर, और यहाँ पर भी मेरे बच्चे ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मेरे 2 सब्सक्राइबर मिल गए थे, उन्होंने मेरे बच्चे को सेव किया, और आगे लाइफ गार्ड था, वो भी देख रहे थे। और ज़्यादा अगर लहरें आती थी तो वो अनाउंस करते थे कि आप लोग बाहर निकल जाइए, लहर बड़ी है। इसलिए हमने अपने बच्चे को उन दोनों पर सौंप दिया, और मैं भी खड़ा था, आगे जाकर मैं भी खड़ा था, और मेरी वाइफ और बच्चे भी, मेरे वाइफ भी खड़ी थी, तो वो भी उसको देख रही थी। और सब ये लोग थे। और ये देखिए बीच में जो ये लोग खड़े हैं, ये भी इंजॉय कर रहे थे। ये बीच में 2 स्पॉट के लिए ज्वाइन किया था, और इनको 150 रुपये, अगर आप बीच में भी ये बस मिले तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 150 रुपये में इन्होंने पूरे लिया, और इनके आने से ये फ़ायदा हुआ कि मेरी कुछ फ़ोटोग्राफ हो गए। और हम देख ही रहे हैं कि ऐसे तो हम अपने हाथ से ही ले रहे थे, तो अब ये तो एक्सपीरियंस आदमी थे, तो इन्होंने अच्छा से लिया, और मेरे बच्चे का भी फ़ोटो लिया, और हम लोगों ने पूरा इंजॉय किया, बहुत ढंग से इंजॉय किया। और अंत में हम लोगों ने एक ग्रुप फ़ोटो भी ली थी, और सब
का नेचर बहुत अच्छा था, बहुत मन लगा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ मार्केटिंग वगैरह भी मार्केट वगैरह देखे। हमने तो कोई मार्केटिंग नहीं की थी, हाँ खाने पीने की चीज़ ज़रूर खरीदी थी, लेकिन और तो कुछ नहीं। यहाँ पत्थर के बने हुए और समुद्र के कुछ सीप वूप वगैरह बहुत अच्छे अच्छे थे। तो आप अगर गोवा जाते हैं तो इस को गोवा टूरिज़्म से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। 600 रुपये पर हेड है और आपका पैसा वसूल हो जाएगा। और आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये बस देख रहे हैं, ये आधा खुला है और आधा एसी है, ऐसा ही है। और आप इंजॉय कीजिए, ज़रूर इंजॉय कीजिए। 600 रुपया आपके लिए ये पैसा वसूल है। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमने बहुत कट के बनाया है, फिर भी थोड़ा लंबा हो गया है। बिना स्किप करके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। यह पणजी में